सम्राट सोम को पुत्र स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले वो अपना निर्णय सुना पाते राजकुमारी मुकुंदा वहां पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने किसी निर्णय की बात कही तो सम्राट और आम्रपाली दोनों की ही भौहें चढ़ गईं। वो समझ नहीं पाए थे क्योंकि उस वक्त उनकी नजर में राजकुमारी इन सबसे अनजान थी। पर सोम वो तो सब कुछ जानता था और वो समझ गया था कि राजकुमारी किस बारे में पूछ रही हैं। इसलिए वो तुरंत राजकुमारी के पास गया और उन्हें उसने रोकने की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से उसने राजकुमारी के पास जाकर धीमे से कहा, राजकुमारी बिल्कुल नहीं। राजकुमारी ने उसकी तरफ अपनी बड़ी आंखों से घूरते हुए देखा और कठोर स्वर में कहा, अब और नहीं सोम, अब और नहीं। हर बात की एक हद होती है और तुमने उन सारी हदों को पार कर दिया है। अब ऐसा कोई भी कारण नहीं बचा जो हमें सम्राट से तुम्हारे बारे में बताने से रोक सके। ये बोलकर राजकुमारी ने उसे अपने हाथ से किनारे किया और आम्रपाली के पास आकर सम्राट के ठीक सामने खड़ी हो गई और उसने सबके सामने ऊंचे स्वर में कहा, सम्राट, आज इस सभा में मगध का एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। कहते हुए राजकुमारी ने एक नजर सोम की तरफ देखा और फिर कौशला देवी की तरफ और फिर अपने शब्दों में दृढ़ता लाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि आज एक नहीं दो रहस्यों से पर्दाफाश होने वाला है। ऐसे रहस्य जो इस महल की नींव को हिलाकर रख देंगे। एक ऐसा रहस्य जिसने एक नहीं कई सारे लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया, उनकी खुशियां उजाड़ कर रख दी। राजकुमारी के अंदर का क्रोध अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था, लेकिन उनकी बातों को सुनकर आम्रपाली और सम्राट उलझन में आ गए थे। सोम का पूरा चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और दिमाग सुन्न होने लगा था। लेकिन राजकुमारी की बातों से सम्राट समझ चुके थे कि राजकुमारी किसी संकट में थी। अगले ही पल राजमाता ने पूछा, राजकुमारी, या क्या कह रही हैं? किस रहस्य के बारे में बात कर रही हैं? और अब तक आप कहाँ थी और यहाँ अचानक आई कैसे? तो राजकुमारी ने कहा, राजमाता अंतेनाग ने आज हमारी सहायता की है और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बोलकर वो सम्राट और आम्रपाली की तरफ देखने लगी और कहती हैं, बस ये समझ लीजिए कि आम्रपाली के महल वापस लौटने की बात सुनकर हम समझ गए थे कि यदि हम वक्त पर नहीं महल पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हम भागते हुए यहाँ आए हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हमें यहाँ पर पहुंचने में देरी नहीं हुई और आपने अपना निर्णय नहीं सुनाया अभी तक। तब आम्रपाली राजकुमारी मुकुंदा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से कहती है, पर आप तो अपने राज्य में थी ना, आपके पिताजी ने आपको बुलवाया था ना। आम्रपाली को अपने करीब और सही सलामत देखकर राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए कहा, आपसे जो भी कुछ कहा गया वो एक एक शब्द, अक्षर, सब कुछ गलत है आम्रपाली, एक एक बात गलत है। कहते हुए राजकुमारी का गला भर आया। इससे पहले आम्रपाली या सम्राट कोई सवाल पूछ पाते, तभी कौशला ने अवसर का फायदा उठाया और शांत रहने के बजाय अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, खुद पहेली की तरह सभा में उपस्थित हुई हो और अब खुद पहेलियां बुझा रही हो। तुम जब अपने राज्य में नहीं थी तो कहाँ थी और आज अचानक कैसे यहाँ पहुँच गई? कहीं ये तुम्हारी और तुम्हारी मित्र आम्रपाली की कोई साजिश तो नहीं? कौशला ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी सभा के द्वार पर अंतेनाग ने प्रवेश किया और उसके साथ साथ वर्षकार भी आ रहा था। लेकिन वर्षकार की आंखें झुक गई थी क्योंकि सम्राट से मिलने की खुशी वो संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन अतीत का दुख उसकी खुशी से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। उन दोनों को आते हुए देखकर कौशला देवी चुप हो गई। अंतेनाग के पीछे आ रहे वर्षकार को देख पहले वो समझने की कोशिश करने लगी कि अंतेनाग के साथ आखिर है कौन। जैसे जैसे वर्षकार चलकर उसके और करीब आया, कौशला देवी के हाथ पैर कांपने लगे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उमड़ने लगी थी। वर्षकार की तरफ घूरते हुए उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, वर्षकार यहाँ कैसे? ये तो। वहीं वर्षकार को देखकर राजमाता और सम्राट दोनों ही उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। लेकिन अगले ही पल जब अंतेनाग ने सम्राट के सामने सिर झुकाया और उन्हें देखकर फिर वर्षकार ने भी अपना शीश झुकाया तो सम्राट की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने तुरंत कहा, वर्षकार तुम? वर्षकार का नाम सुनकर सोम का ध्यान राजकुमारी से हट गया और उसने तुरंत पलटकर अपने से कुछ कदम की दूरी पर खड़े उस व्यक्ति को देखा जो असल में उसके पिता थे।
इतने वर्षों के बाद उन्हें देखकर उसे अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके पिता तो उसे छोड़कर चले गए थे। सोम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वो चारों तरफ सभी को देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। उसने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ एकदम से कैसे पलट गया? हमारे वास्तविक पिता हमारे सामने है, राजकुमारी मुकुंदा जो कि हमारा सारा सच जानती है, वो यहाँ पर है। अब क्या होगा? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सोम चुपचाप वहां से निकलकर जाने लगा, लेकिन तभी बिना कुछ बोले विशाखा और अंतेनाग दोनों एक साथ द्वार के पास जाकर खड़े हो गए और सोम की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो दोनों ने उसकी मक्कारी को सूंघ लिया हो। सोम खुद ब खुद पीछे आकर खड़ा हो गया। सम्राट वर्षकार को देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, वर्षकार तुम इतने वर्षों के बाद? तभी राजमाता ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए वर्षकार। वर्षों पूर्व जो योजना तुमने और मातंगी ने बनाई थी उसे साकार कर रहे हो तुम। बहुत अच्छा सिखाकर भेजा है तुमने अपने पुत्र को। ये सुनकर वर्षकार की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए वो विनम्र स्वर में कहता है, सच क्या है वही तो बताने आया हूँ राजमाता। तब ना कह सका, लेकिन आज बिना कहे नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही कौशला लड़खड़ा कर वहीं बैठ गई। चेलना उसे संभालने लगी। वो धीरे से कहती है, आपको क्या हुआ? आप इसे देखकर ऐसे क्यों घबरा रही हैं? कौशला के पास कहने के लिए अब शब्द नहीं बचे थे। वो खौफ खाई आंखों से वर्षकार की तरफ देख रही थी। आम्रपाली भी आश्चर्य से वर्षकार की तरफ देख रही थी। उसे याद था कि ये वही व्यक्ति है जो उस दिन रास्ते में उसे मिला था और सम्राट से मिलने की बात कर रहा था। उसके मन में भी वर्षकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अगले ही पल वर्षकार ने सम्राट से कहा, उस वक्त आपको हम पर भरोसा नहीं था मित्र, लेकिन अब आपको हम पर यकीन करना होगा। तब राजमाता ने कड़े स्वर में राजकुमारी और वर्षकार की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों किस सच की बात कर रहे हो? यदि कोई रहस्य है और कोई सच जानना बाकी है तो समय बर्बाद ना करके हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है, ताकि हम जल्द से जल्द अपना निर्णय सुना सकें। तब राजकुमारी वर्षकार के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर आदर भाव से कहती है, आज आपका दिन है, सब कुछ बता दीजिए। इसके बाद वर्षकार ने सभी के सामने वो सब कुछ बताया जो जो उसने राजकुमारी को बताया था। उसने कहा, सम्राट सोम ने आपसे झूठ कहा है। वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पुत्र है। इस सुनते ही सभी के चेहरे हैरानी से भर उठे। आम्रपाली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सोम की तरफ देखा। सोम ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके पास अब झूठ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सम्राट ने एक सुकून की सांस ली। उन्होंने कहा, झूठ कितनी भी सफाई से क्यों ना कहा जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तब वर्षकार ने आगे कहा, सम्राट मातंगी हमेशा से मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन सिर्फ आपके हृदय को ठेस न पहुंचे इसलिए वो इस बात को छुपा कर रख रही थी। जब वो गर्भवती थी तब हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। कौशला देवी ने हमें झूठी कहानी सुनाई और तब आपके क्रोध से बचने के लिए मैं और मातंगी मगध छोड़कर चले गए। इसी बात का फायदा उठाकर कौशला ने आपको ये कहा कि मातंगी अपनी संतान को आपकी संतान बताना चाहती थी, पर यह सिर्फ कौशला देवी की कुटिलता थी और ये सच आपके सामने कभी ना आ पाए, इसलिए कौशला ने मुझे 20 साल तक बादल महल में कैद करके रखा था। वर्षकार की बात सुनने के बाद सभी के चेहरे के रंग उड़ गए, लेकिन सम्राट का खून कौशला देवी पर खौल उठा। उनका क्रोध संभलने नहीं संभल रहा था। कौशला ने न सिर्फ आम्रपाली को मारने की कोशिश की थी, बल्कि वो प्रारंभ से ही षड्यंत्र रचती आई है। उसने उसके वर्षों पुराने मित्र को उनसे दूर कर दिया। सम्राट कौशला देवी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब राजकुमारी ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज सुनकर सम्राट रुक गए। उसने कहा, सम्राट, सोम ने आपसे इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि आम्रपाली का विवाह आपसे हो, और इस सच को सामने आने से रोकने के लिए सोम ने मुझे उसी के पितामह के घर में बंदी बना दिया। राजकुमारी की बातों को सुनकर सम्राट और आम्रपाली के हृदय की धड़कनों मानो रुक सी गई थी कि सोम ने किस तरह अपना बनकर उनके पीठ में छुरा घोंपा है। आम्रपाली के निश्चल मन का उसने कैसे फायदा उठाया है। तभी अंतेनाग ने एक आखिरी सफाई देते हुए कहा, यही नहीं सम्राट, सोम पर आक्रमण रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह ने करवाया था ताकि सोम को मारने का इल्जाम आप पर डाल सके और देवी आम्रपाली को यकीन दिला सके कि आप सोम को मारना चाहते हैं, ताकि आम्रपाली आपको आरोपी समझकर सोम के साथ महल से चली जाए और आप दोनों दूर हो जाएं। ये आखिरी सच सुनने के बाद
सम्राट और आम्रपाली दोनों ही हतप्रभ होकर कौशला और सोम की तरफ देख रहे थे। दोनों को अब समझ आ चुका था कि किस तरह कौशला और सोम ने उनके जीवन में कांटे बोए थे। जो कुछ भी हुआ और कैसे हुआ, उस झूठ से पर्दा उठ चुका था और सारा सच सबके सामने था। आम्रपाली और सम्राट के जीवन में जहर घोलने वाली कौशला और सोम दोनों का ही आज सभा में सत्य सबके सामने आ चुका था, वो भी प्रमाण के साथ। ना कौशला कुछ कहने लायक बची थी और ना ही सोम। उन दोनों की ही नजरें अब झुकी हुई थी। आम्रपाली ने सोम की तरफ देखा जो कि उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे देखते ही देखते आम्रपाली को उसके हर एक झूठ के बारे में याद आने लगा, जो उसने ना सिर्फ राजकुमारी के लिए कहा था बल्कि खुद आम्रपाली के लिए भी कहा था। ये सब याद करते हुए आम्रपाली का क्रोध अब भड़क गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ सोम के कान के नीचे जड़ दिया और कहा कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी ही माँ का नाम खराब किया है। कोई भी पुत्र कभी भी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करता जो तुमने किया है सोम। जैसे ही आम्रपाली ने सोम के गाल पर थप्पड़ मारा, वो देखकर सम्राट के कदम कौशला देवी की तरफ जाने से पहले ही रुक गए। इसके बाद आम्रपाली ने खींचकर दूसरे गाल में भी थप्पड़ जड़ दिया और कहा, और ये राजकुमारी के लिए जो तुम्हारे खातिर अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ तक चली आई थी। हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया उन्होंने और तुमने उन्हें ही बंदी बना दिया। एक के बाद एक आम्रपाली ने उसे कई सारे थप्पड़ मारे और सोम चुपचाप खड़ा रहा। आम्रपाली ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, यह हर उस छल के लिए जो तुमने मित्र की आड़ में हमारे साथ किया, सम्राट के लिए जिन्हें तुमने हमारी नजर में गिराने के लिए न जाने कितनी साजिशें की, और हम मूर्ख तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारी बातों पर यकीन करते रहे। शर्म आ रही है हमें तुम पर सोम, और खुद से चिढ़ हो रही है कि हमने तुम्हें अपना मित्र बनाया। आज तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। इससे तो बेहतर होता कि हम उसी दिन मर जाते जब तुमने हमारे प्राण बचाए थे। आम्रपाली का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार सोम को थप्पड़ मारे जा रही थी। ये देखकर राजकुमारी उसकी तरफ उसे संभालने के लिए आई, लेकिन सम्राट ने उन्हें रोक लिया और कहा, अभी नहीं, आज एक बहुत बड़े भ्रम से पर्दा उठा है। आम्रपाली को अपना क्रोध निकाल लेने दीजिए। सम्राट की बात मानकर राजकुमारी वहीं रुक गई। अगले ही पल आम्रपाली ने सोम से कहा, जो इंसान अपनी मृत माँ का सम्मान न कर सके वो भला अपने मित्र का क्या सम्मान करेगा। सोम, तुमने आज हमारा हृदय तोड़ दिया है। तुम्हारी अच्छाई का तुमने बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब नहीं, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने सोम से अपनी नजरें फेर ली और दूर जाकर खड़ी हो गई। सोम भी चुपचाप खड़ा था। आज उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी राजकुमारी ने भी सोम के पास आकर कहा, हम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े थे सोम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मंशा सही थी। तुम्हारी परिस्थिति लाख बुरी क्यों ना रही हो, लेकिन तुम्हारा हृदय सच्चा था। पर बदले और घृणा की आग में तुम इस तरह से जल उठे कि सारे संबंध तुमने जलाकर खत्म कर दिए। राजकुमारी ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी वर्षकार सोम के पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। क्या वर्षकार अपने पुत्र सोम को माफ कर पाएगा? क्या सजा देंगे सम्राट सोम को? क्या अब आम्रपाली और सम्राट के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी?